काफी बच्चे थे जिनको हमसे ज्यादा पता था, तो हमने सबको मौका दिया, तो वो कमेंट्स में इंटरेक्ट हो रहे थे, तो हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी कर रहे थे, देख रहे थे कि हाँ इन लोगों को आंसर मिल रहा है, कुछ कुछ चीजों का आंसर मिल रहा है, कुछ कुछ चीजों का आंसर था ही नहीं, है ना। कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स के कमेंट्स थे, कुछ कुछ जो पोर्टल के बाद के कमेंट्स थे, कुछ कुछ ऐसे मतलब एरोगेंट से कमेंट थे, ऐसे करके काफी सारे कमेंट्स ऐसे थे जिनका मतलब ऐसे था कि यार इनका सॉल्यूशन ठीक है हम देने की कोशिश करें, उससे पहले कोई ना कोई अच्छा बंदा या अच्छा इंसान आके दे रहा था। तो ये एक अच्छी बात थी। फिर हमें पता चला कि ठीक है हमारी कम्युनिटी है राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने थोड़ा सा आप लोगों पे छोड़ दिया। हालांकि अभी 2 घंटे बचे हैं, लास्ट ऑब्जेक्शन पोर्टल में जो भी आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है उसके अंदर 2 घंटे बचे हैं। इसमें बेसिकली एक मौका दिया गया है ह्यूमन एरर को ठीक करने का। ह्यूमन एरर मतलब इन्होंने एक प्रोसेस करवाई, एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो जो चीजें इन्होंने की, रिजल्ट्स पब्लिश किए, उनके ऑब्जेक्शन चले, उसके बाद इन्होंने अपनी एक जो गाइडलाइन इम्पोज होती है ना, जैसे नोटिफिकेशन में इन्होंने एडवर्टाइज किया था, उन उन चीजों के लिए काफी एग्जाम्स क्या होते हैं, काफी बोर्ड्स क्या होते हैं, जब इतनी बड़ी वैकेंसी करवाते हैं, जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी ने 4 डेंटल की पोस्ट निकाली। अब उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर हजारों वैकेंसी उनके पास फॉर्म आए होंगे, ठीक है, तो वो पहले से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन डिसक्वालीफाइड है, ठीक है, और जो डिसक्वालीफाइड है उनको पहले से आउट कर देते हैं और फिर एग्जाम में बच्चों को बुलाते हैं। अब बिहार में अब इतना ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये प्रोसेस एग्जाम होने के बाद रखी। फिर कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट पहुंचने के बाद इन्हें समझ में आया कि चलो इस प्रोसेस में भी थोड़ी सी पारदर्शिता लाई जाए। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो इन्हें समझ में आया कि एक बार फिर से ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलना पड़ेगा, ताकि लोगों को एक मौका और दिया जा सके जिसमें लोग ये देख सके कि इन्होंने जो भी इम्प्लीमेंट किया है और इन आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर, है ना, जो भी इफेक्ट आता है, आप क्वालिफाई किए गए, आप अपनी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो गए, आप बाहर के स्टेट के थे, आप फिजिकली हैंडीकैप के आपको माने नहीं किया, बाहर के स्टेट के थे, कुछ और इम्प्लीमेंटेशन किया, ऐसे करके करके इन्होंने चीजों को सॉर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्शन पोर्टल खोला कि आपको हमारी कोई किसी प्रोसेस से ऐतराज तो नहीं है। अब उस ऑब्जेक्शन पोर्टल में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करने की रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी टाइम से आ रही थी। तो ये मतलब बस मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और मैं क्यों नहीं कर रहा था, इसका कारण था कि यार भाई ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रोसेस में। अगर आपने डॉक्यूमेंट जहां आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना मांगा गया था, वहां अगर आपने फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दी है, तो इसमें बीटीएससी क्या कर लेगा, ठीक है। जहां आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया था वहां आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उसमें बीटीएससी क्या कर लेगा। अब आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपको क्वालिफिकेशन दिखा और उसके बाद आपने देखा कि यार ये गलती हमसे हो गई है, अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे करेक्शन किया जाए। तो काफी चीजें का मौका मतलब अभी तक मिल रहा है जो आपको देखना चाहिए, और अभी भी मतलब वक्त है 2 घंटे का। और ये लाइव इसीलिए है, मतलब इस लाइव के अंदर मैं आपसे क्यों रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल में मैसेज आए, जिन मैसेज में ज्यादातर मतलब 2 या 3 ऐसी प्रोसेस थी जिनका अभी नाम नहीं लूंगा, मुझे वो पूर्णतः मतलब ऐसे नहीं है कि वेरीफाइड है, लेकिन उनका ये कहना है कि सर जब तक एग्जाम हुआ तब तक उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से हम पूर्णतः क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये एप्लीकेशन शॉर्टलिंक का आया और उसमें कुछ न कुछ मतलब निकाल के और हमें अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, या हमारी कैटेगरी चेंज कर दी गई है और हमारी रैंक डाउन कर दी गई है। इसका क्या इलाज हो? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चेंज किया गया है आपकी एग्जाम होने तक, आप एग्जाम में बैठे तब तक, और उसके बाद में कुछ ऐसा चेंज किया गया है जिसकी वजह से आपकी रैंक डाउन हो गई है ना, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना, जो पहले एग्जाम होने से पहले मेंशन नहीं था, मतलब जो मेंशन था उसके हिसाब से आप क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप ऑब्जेक्शन पोर्टल का और इनको अलॉटमेंट देने का मौका नहीं दीजिए, आप उससे पहले कोर्ट पहुंच जाइए, अपने मतलब एविडेंसेस के साथ में एक अच्छा वकील कीजिए और पहले ही कोर्ट पहुंच जाइए। उससे होगा क्या, उससे 2-3 चीजें होंगी। एक तो स्टे आ जाएगा, अगर आपका वैलिड पॉइंट हुआ तो आपको बच्चे मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ भी कोई पोल रखेंगे, ग्रुप में भी कोई पोल डालेंगे, तब भी आपको बच्चे मिल जाएंगे। लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं बड़े बड़े, हम मैं तो कुछ हूं भी नहीं ना, हमारी टीम है, हमारा तो बेसिक छोटा सा एक ट्यूशन का काम है जो पारदर्शी रहता है, आपको दिखता है एक ही चेहरा, ये 2-3 बंदे हैं जो कैमरा फ्रेंडली है नहीं, तो हम तो उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ी ऑडियंस हैंडल करते हैं, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं। 4-5 बच्चे मिलके, 20 बच्चे मिलकर के अगर आप कोर्ट केस करेंगे तो वो सस्ता भी पड़ेगा, कुछ कुछ कंट्री का हिस्सा आता है, 1000-1500 रुपए, और आपको आपकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखो 808 वैकेंसी हैं, रोज रोज नहीं आती हैं, आपको पता है,
तो आ रही हैं और आप क्वालिफाई कर गए यानी सोने पे सुहागा है, तो आपको अभी एक्ट करना होगा। बाद में अफसोस रहता है, क्या पता एक मौका और मिल जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर बाद में वही है कि बाद में होता है, किसने क्या देखा, कौन सी सरकार आई, क्या वैकेंसी आई, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो अभी जी जान झोंक दीजिए, अभी 2 घंटे हैं। बात रही उन ह्यूमन एरर्स की जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग लगाए, चेंज कर दिए डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर दी है ना, उनके अंदर क्या किया जा सकता है। उनके अंदर भाई साहब, अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन पोर्टल में ऑप्शन खुल रहा है तो आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए करेक्शन के साथ। अगर नहीं खुल रहा है तो भाई साहब अब अपना लीजिए अपना फेट, क्योंकि वो एक ह्यूमन एरर है और उसको बीटीएससी या कोर्ट दोनों ही नकार देंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सोच समझ के फॉर्म भरना चाहिए था, वापस से जब फाइनल रिव्यू होता है फॉर्म का वो करना चाहिए था, फिर इनकी एडिट विंडो खुलती है वो चेक करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तब की नहीं। और इतने मौके भगवान भगवान भी नहीं देता है, ये तो फिर भी हमारी इंडिया की भारत सरकार की या राज्य सरकार है, तो यहाँ तो कौन सा मौका मिलेगा आपको पता ही है। बाकी कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर कितना लग रहा है कट ऑफ, मेरा यूआर 270 कट ऑफ का सर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले भी हम लाइव कर चुके हैं। मेरे पास लगभग 217 बच्चे थे, अलग अलग स्टेट्स के थे, जिसमें बहुत सारे बिहार के थे। ठीक है, हमने जब पोल कराई थी उसका एक एनालिसिस हमने उस वक्त पब्लिश किया था, और उसके बाद जैसे ही ये क्वेश्चन सेट पूरे हुए, एग्जाम कंक्लूड हो गई, तो हम इस मुद्दे से हट ही गए, हमारे और कोर्सेज आ गए, उसके बाद में हम आगे बढ़ गए। तो एक ही चीज को लंबा नहीं खींच सकते। मैं इतना क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी ऐसे बंदे को डेडिकेटली आपके पास लगा पा रहा हूँ इस वैकेंसी को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इतनी छोटी सी टीम है जो काफी ओवरबर्डन हो रखी है पहले से। तो ये चीजें कुछ कुछ चीजें आप राइट इंसान से पूछना, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिनको अट्रैक्शन का शौक है वो आपको बताते रहते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल रखी है, आप देखना। मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ, क्या ही मतलब है नाम लेके भी, लेकिन आप देखना आपको वहां कट ऑफ मिल जाएगी। मेरे वाली लाइव में कुछ अलग से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम उसका एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं जब बीटीएससी का एग्जाम कंक्लूड हुआ था। आप पुरानी क्लासेज या लाइव देखिए, आपको वहां पता चलेगा। हमने एक पोल रखी थी, उस पोल में आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हमने कहा था नॉर्मलाइजेशन आएगा, सबसे पहले क्लेम करने वाला बंदा था मैं, नॉर्मलाइजेशन आएगा। जो हमने क्वेश्चन सेट्स तैयार किए थे, मेरे क्वेश्चन सेट्स में से लगभग 36 क्वेश्चन आए थे, 36 क्वेश्चन। ठीक है, हमने exam.masteringvideos.com पे पोर्टल खोला था, काफी चीजें करवाई थी। ठीक है, लेकिन वो अब एक इतिहास हो गया। अभी बीच में ये 2-3 नोटिफिकेशन नहीं आते तो मेरा ध्यान जाता भी नहीं, मेरे को ऐसे लगा था कि ये वैकेंसी कंक्लूड हो चुकी है, अब जितना होना था हो चुका है, शायद पोस्टिंग दे दी भी होगी, पता नहीं, मतलब वो छोड़ दिया था। लेकिन फिर चीजें कुछ कुछ हैवी होने लगी तो समझ में आया कि ठीक है, इन मुद्दों पे भी नजर डालनी चाहिए। बाकी सर कितने काइंडली रिप्लाई द कैंडिडेट क्वेश्चन, बता दिया भाई, और क्या करूं। कैंडिडेट के जो क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछते हो उनका क्या आंसर दूं मैं। मेरे से ज्यादा टैलेंटेड कुछ बच्चे हैं जो बिहार के ही है, ठीक है, कुछ और भी मतलब जिनका नंबर आ रखा है और उनके डॉक्यूमेंट्स उलझे हुए हैं, वो लीगल इलीगल हर तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं आगे। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे हैं, तो उनका रिप्लाई आप कंसिडर कीजिए। बाकी कुछ ज्यादा अच्छे बंदों से पूछिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ एग्जाम क्या कहना चाह रहा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आने वाले क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं, पैटर्न क्या कहना चाह रहा है, वो मैं बता सकता हूँ।